तो आज का जो टॉपिक है वो मेरे रसगुल्लों, ठीक है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक है, जो कि ये फिगर आपके बोर्ड के पेपर में आता ही आता है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर वो यूपी बोर्ड के ही हो। यानी कि ये फिगर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मैं आज इसमें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से ब्लड कार्य करता है, ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, और इसके आंतरिक अंग के बारे में बताऊंगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पक्का इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और ये भी पक्का आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, ज़्यादा देर ना करते हुए मेरे रसगुल्लो अपने टॉपिक को क्या करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने अंग के बारे में जानकारी लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम इसके जो है हृदय के बाह्य परत के बारे में जान लेते हैं। हृदय जो होता है, हमने आपको बताया था कि ये 3 लेयर से बना होता है। कितने लेयर से बना होता है मेरे रसगुल्लों? 3 लेयर से बना होता है। सबसे बाहरी वाला हिस्सा जो आप दिख रहे हैं, ब्लैक वाला एकदम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये पहला होता है, इसको हम बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? एपिकार्डियम। इसको बोलते हैं बाह्य, ठीक है, बाह्य परत, ठीक है, बाह्य अस्तर, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा वाला हमने क्या बताया, ये अंदर वाला जो हरे कलर से हमने किया है, इसको हमने दूसरा बताया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीसोकार्डियम। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? मीसोकार्डियम। तीसरा हमने क्या बताया, जो अंदर वाली लेयर होती है उसे हम क्या बने, हमने बताया आपको एंडोकार्डियम, ठीक है। तो पहला क्या है, एपिकार्डियम, दूसरा क्या है, मीसोकार्डियम, तीसरा क्या है आपका एंडोकार्डियम। तो हृदय के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं, यानी कि 3 स्तर किए बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे एपिकार्डियम की, किसकी बात करें, एपिकार्डियम की, तो ये बाहरी स्तर होता है। मीसोकार्डियम जो मध्य वाला स्तर होता है, ठीक है, ये मध्य स्तर होता है। ये जीवन पर्यंत में क्या होता है, सिकुड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? सिकुड़ने और फैलने का काम करता है। मतलब ये जो हरा वाला हिस्सा मैंने आपको बना करके दिखाया है, ये क्या काम करता है, सिकुड़ने और फैलने का काम ये करता रहा है पूरे जीवन भर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एंडोकार्डियम की, जो तीसरा वाला लेयर है, एंडोकार्डियम जो होता है, भीतरी जो लेयर होता है, ये बहुत ही मुलायम होता है, यानी कि बहुत ही क्या होता है, बहुत ही ये कोमल होता है। तो 3 नाम हमने जान लिए जो कि इसके ही परत थे, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, इसके जब अंदर आएंगे तो मेरे रसगुल्लों इसके पार्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से अगर हम इसको बांटें, अगर हम इस तरह से इसको बांटें, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ध्यान दो, ये जो बीच में से आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा गया है, ये हृदय को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इधर देखिए, अब हमने लाल से करा है, इधर हमने नीले से किया है, ठीक है। तो 2 भागों में बांटने का जो काम करता है, वो बीच में जो एक डंडी के नुमा दिखाई दे रहा है आपको, उसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? सेप्टम बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं विभाजिका। क्या बोलते हैं? विभाजिका बोलते हैं, ठीक है। विभाजिका जो होता है, ये क्या करता है, हृदय को 2 बराबर भागों में बांट देता, मतलब शुद्ध ब्लड और अशुद्ध ब्लड को 2 बराबर भागों में बांट देता। कौन? सेप्टम, ठीक है। अब आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि सेप्टम जो होता है, ये नीचे के साइड में मोटा क्यों होता है और ऊपर के साइड में पतला क्यों होता है? रीजन क्या है? सेप्टम जो होता है, अगर नीचे की साइड में मोटा ना हो तो पंपिंग के दौरान ये फट जाएगा, और फटने के बाद क्या होगा, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, ये ब्लड क्लियर नहीं हो पाएगा और आदमी की क्या होगी, मृत्यु भी हो सकती है मेरे रसगुल्लों। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये कपाट लगा होता है, ये और ये कपाट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो ये दोनों कपाट हैं, इन दोनों कपाट का नाम क्या है, तो जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ट्राइकास्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइकास्पिड, जिसको बोलते हैं त्रिवलनी कपाट, ठीक है। क्या बोलते हैं? त्रिवलनी कपाट, ट्राइकास्पिड वाल्व, ट्राइकास्पिड वाल्व। ये दोनों वाल्व का क्या नाम है? ट्राइकास्पिड वाल्व नाम है। क्यों? ये काम क्या करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये जो ब्लड इसमें आ जाता है, किस में आ जाता है, ये वाला जो हिस्सा ट्राइकास्पिड के ऊपर वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो पूरा हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम का क्या मतलब होता है? दायां अलिंद होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों? दायां
अलिंद होता है। ठीक है, तो दायां अलिंद की अगर हम बात करें तो इससे जब ब्लड आता है, ठीक है, तो ये आने का काम एक मतलब कुप्पी की तरह काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कुप्पी की भांति ये कार्य करते हैं। जब ये कुप्पी की भांति कार्य करते हैं तो आने को तो आराम से आ जाएगा ब्लड। आप देख रहे हैं हरे वाले से हमने क्या किया, ब्लड आया है, ठीक है, लेकिन जब पंपिंग की प्रक्रिया होगी तो ये ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो यही कपाट क्या करते हैं, जैसे पंपिंग की प्रक्रिया होती है तुरंत कपाट क्या होता है, ऐसे हैं तो ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, बंद इसलिए हो जाते हैं ताकि ये फिर से ब्लड जो है यहाँ पे दायां अलिंद में ना आ जाए। ठीक है, तो जब पंपिंग की प्रक्रिया होती है तो उससे क्या होगा, फ्लो हो जाएगा एकदम पूरा। अब इस नस में चले आएंगे। ठीक है, इस नस का क्या नाम है पूरा, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक है, एट्री। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी एट्री। पल्मोनरी एट्री की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी। ठीक है, एट्री का मतलब क्या होता है? धमनी। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ये कॉमन है मेरे रसगुल्लों, इस चीज को बहुत ध्यान सुनिएगा, ये कई बार पूछा जाता है, ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला होता है। ध्यान रखिएगा, जो फुफ्फुसीय धमनी होता है ये अशुद्ध ब्लड को लेके जाता है। कौन से ब्लड को लेके जाएगा? अशुद्ध ब्लड को। ठीक है, अशुद्ध ब्लड को लेके जाता, लेकिन कहां तक लेके जाएगा मेरे रसगुल्लो? ध्यान दीजिएगा, ये फेफड़े में जाएगा। कहां जाएगा? ये ब्लड को लेकर के जाएगा लंग्स में। ठीक है, यानी कि फेफड़ा में लेकर के जाएगा। कैसा ब्लड? जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित ना हो, ये ब्लड क्या करेगा, यहां से लेकर के जाएगा। ये पूरी जो नस होती है, कौन सी नस होती है? तो वो होता है फुफ्फुसीय धमनी। कौन सी होती है मेरे रसगुल्लों? फुफ्फुसीय धमनी। इस बात को याद रखिएगा कि फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है, बाकी जितनी भी धमनी है सब में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ये याद रखिएगा, ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है मेरे रसगुल्लों, आगे देखते हैं। जब ये भैया फेफड़े में जाएगा, अच्छा देखो इसमें यहाँ पे जब से ये ब्लड जब गया, ठीक है, पंपिंग की प्रक्रिया हुई तो नस में तो चला जाएगा, लेकिन अगर ये जब फिर फैलेगा जब, तो फिर से ब्लड वापस चला आएगा। इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे एक कपाट लगा होता है, तो इस कपाट का क्या नाम है? जिसको बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक है, वाल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व, फुफ्फुसीय वाल्व, फुफ्फुसीय कपाट। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय कपाट बोलते हैं, फुफ्फुसीय कपाट। अगर हम फुफ्फुसीय कपाट की बात करें तो ये जैसे ही, ठीक है, ब्लड ये पंपिंग की काम किया, तुरंत क्या होगा, ये धड़ाक से मारेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तुरंत। ठीक है, एकाएक ऊपर जाएगा, प्रेशर जब बनाएगा, तो फिर जब ये नीचे आने लगेगा तो फिर ये इस तरह से है। ठीक है, मतलब ये इस तरह से है। अब जब नीचे आने लगेगा तुरंत ऐसे बंद हो जाएगा मेरे रसगुल्लों। जैसे ही ये बंद होगा तुरंत ब्लड क्या होगा, इसमें ही तो रह जाएगा, यानी कि नीचे वो ब्लड नहीं आ पाएगा। तो मैंने आपको बताया। अच्छा, ये नाम क्या है? ये जो नस हमने बनाया मोटी मोटी सी, इसको बोलते हैं वेन कावा। क्या बोलते हैं? वेन कावा, जिसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। ठीक है, अब सुपीरियर भी होता है, इंटीरियर भी होता है, जिसको बोलते हैं अग्र महाशिरा, इसको बोलते हैं पश्च महाशिरा। ठीक है, तो इसको याद रखिए, खाली महाशिरा से याद रखिएगा, बस उतना बहुत है। ठीक है, तो ये महाशिरा होता है, ये भी महाशिरा होता है। ये महाशिरा क्या काम करते हैं? जो बॉडी होता है, क्या होता है मेरे रसगुल्लों? बॉडी जो होता है, ठीक है, बॉडी में जो ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको बोलते हैं अनाक्सी। क्या बोलते हैं? अनाक्सी, मतलब जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जिसमें नहीं होगा वो वो कैसा होगा? अशुद्ध ब्लड होगा। पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड को, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, वो वहां से पूरे शरीर से क्या करेगा? ब्लड लेकर के आएगा। कौन? महाशिरा। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ऐसी शिरा है, कौन सी ऐसी शिरा है जिससे
पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड आता है। तो ध्यान रखिएगा, महाशिरा क्या काम करता है, पूरे शरीर से ब्लड को लेकर के आता है। और जब पूरे शरीर को ब्लड को लेकर के आएगा तो कहाँ पे सबसे पहले लेकर के आता है, तो वो राइट एट्रियम में लेकर के आता है, यानी कि दाएं अलिंद में सबसे पहले लेकर के आता है। अब ये जो दाएं अलिंद से फिर कहाँ जाता है, बाएं, यहाँ पे कहाँ आता है, दाएं, ठीक है, वेंट्रिकल में। कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में, जिसको बोलते हैं हम दायां निलय। क्या बोलते हैं, निलय। तो ध्यान रखिए, हमने पहले क्या बताया, दायां अलिंद, उसके बाद दायां निलय, फिर पंपिंग की प्रक्रिया होगी। पंप के बाद क्या होगा, यहाँ पे जो वाल्व लगे होंगे उसको बोलेंगे फुफ्फुसीय वाल्व। फुफ्फुसीय वाल्व के जरिए क्या होंगे, चले जा, यहाँ नस के जरिए कहाँ होंगे, फुफ्फुसीय धमनी के जरिए चले जाएंगे फेफड़ा में। फेफड़े से क्या होंगे, ऑक्सीजन लेंगे। क्या लेंगे, फेफड़े से ऑक्सीजन लेंगे। और जब ये ऑक्सीजन ले लेंगे, किससे लेंगे, फेफड़े से ऑक्सीजन ले लेंगे, फिर आएंगे इसके पास। जब ऑक्सीजन क्या हो गया, मिल जाएगा, जब ऑक्सीजन मिलेगा मेरे रसगुल्लों, तब ये आएंगे पल्मोनरी वेन्स के जरिए। किसके जरिए, पल्मोनरी वेन्स के जरिए। ये भी अपवाद ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, ये जो सिरा होता है मेरे रसगुल्लों, ये फुफ्फुसीय सिरा क्या काम करता है, पल्मोनरी वेन्स क्या काम करता है, ये शुद्ध रक्त को सबसे पहले, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आता है, यानी जिसको बोलते हैं हम बायां अलिंद में। ठीक है, बायां अलिंद में सबसे पहले लेकर के आता है कौन, पल्मोनरी वेन्स, यानी कि फुफ्फुसीय सिरा सबसे पहले बाएं अलिंद में ब्लड को लेकर के आता है। कौन से ब्लड को, शुद्ध ब्लड को। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी, ठीक है, सिरा है जो शुद्ध ब्लड को सबसे पहले ले करके आती है। तो ध्यान रखिएगा, शुद्ध ब्लड को सबसे पहले लेके आने वाली सिरा जो होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स, जिसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सिरा, सबसे पहले लेकर के आता है बाएं अलिंद में। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाएं अलिंद जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये जब ऑक्सीजन इसमें नहीं मिला होता है तो जो ब्लड होता है वो नीले कलर का होता है, इसलिए हमने नीले कलर से देखिए दर्शाया है। ठीक है, जब तक उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक ब्लड क्या होगा, नीले कलर का होगा। जैसे फेफड़ा उसमें ऑक्सीजन डाल देगा, ब्लड किस कलर का हो जाएगा, एकदम रेड कलर का हो जाएगा। तो यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीशोषण बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि उसमें ऑक्सीजन विद्यमान है, यानी कि शुद्ध ब्लड आएगा सबसे पहले किसमें, बायां अलिंद में। उसके बाद यहाँ पे कपाट लगे होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों कपाट हैं, इसको बोलते हैं विंट्रल, ठीक है, वलनी, विंट्रल वाल्व। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल्व भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं द्वि कपाट। ठीक है, द्विवलनी कपाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विवलनी कपाट बोलते हैं। ये जो कपाट होता है, जैसे इसमें ब्लड शुद्ध आएगा तो तुरंत क्या होगा, कपाट के जरिए चलाएगा किसमें, इस वाले हिस्से में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं क्या चीज, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी कि इसको बोलते हैं बायां निलय। क्या बोलते हैं, बायां निलय। जैसे ही बाएं निलय में आएगा फिर पंपिंग की प्रक्रिया होगी मेरे रसगुल्लों। जैसे ही पंपिंग की प्रक्रिया होगी, ये वाला कपाट, ये वाला कपाट जो होगा ये बंद हो जाएगा। और जब ये कपाट बंद होगा तो ये कपाट क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, अब जब ये कपाट खुलेगा तो इस कपाट का क्या नाम है, तो इस कपाट का नाम है, ठीक है, क्या नाम है, एरोटिक वाल्व। ठीक है, एरोटिक वाल्व। ठीक है, महाधमनी वाल्व भी इसको बोल सकते हैं। एरोटिक वाल्व जो होता है, ये जैसे खुलेगा तो इस नस के माध्यम से, ठीक है, जिस नस का नाम क्या है, ठीक है, एरोटा, जिसको बोलते हैं महाधमनी। ठीक है, इसको बोला था महाधमनी चाप। ठीक है, तो महाधमनी के जरिए पूरे ब्लड में प्रवाहित कर दिया जाएगा, ब्लड जो होगा पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा इन नसों के द्वारा, इन नस के द्वारा। ठीक है, पूरे शरीर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, किसके जरिए, महाधमनी के जरिए, महाशिरा के जरिए पूरे शरीर से ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को लेके आया जाता है। महाधमनी के जरिए पूरे ब्लड को, ठीक है, पूरे शुद्ध ब्लड को पूरे शरीर में भेजा जाता है। केवल
फुफ्फुस धमनी को छोड़कर और फुफ्फुस शिरा को छोड़कर, क्योंकि दोनों ये अपोजिट काम करते हैं तो धमनी और शिरा। क्योंकि आपको ये जानकारी है कि शिरा जो होता है ये अशुद्ध ब्लड को लेकर के आता है और धमनी जो होता है ये शुद्ध ब्लड को लेकर आता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी को छोड़कर और फुफ्फुस शिरा को छोड़कर ये दोनों अलग काम करते हैं। ठीक है, फुफ्फुस धमनी जो होता है ये शुद्ध ब्लड को अशुद्ध ब्लड को लेके जाता है और फुफ्फुस जो शिरा होता है ये शुद्ध ब्लड को लेकर के आता है। तो मैंने इतना आपको बता दिया। तो ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कितने कपाट होते हैं। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, तो यहाँ पे ये दोनों, इन दोनों का नाम क्या है, ट्राइकास्पिड पहला हो गया। उसके बाद इन दोनों वाल्व का क्या नाम है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, उसके बाद तीसरे की अगर हम बात करें, तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है जिसको बोलते हैं मिट्रा वाल्व। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। ठीक है, तीसरा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे की, ठीक है, तो चौथा आपका यहाँ होता है जिसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल्व। यानी 4 कोष्ठ होते हैं, 4 वाल्व होते हैं, 4 कपाट होते हैं। ठीक है, 4 इसमें कोष्ठ होते हैं, 4 वेश में होते हैं। 4 वेश में कौन कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो होता है ये वाला हिस्सा जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, राइट एट्रियम। दूसरा जो होता है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल, और तीसरा जो होता है यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम, और चौथा जो होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया किस प्रकार से ब्लड काम करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज ध्यान सुनो, पीसीआर जो होता है इसी वाले हिस्से में लगाया जाता है, पीसीआर। और पीसीआर को लगाते वक्त, सर पीसीआर कह रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, पेसमेकर। किसको, पेसमेकर। पेसमेकर यहाँ पर लगाया जाता है। पेसमेकर को लगाते वक्त 2 वोल्ट का झटका दिया जाता है। कितने वोल्ट का झटका दिया जाता है मेरे रसगुल्लों, 2 वोल्ट का उस पर जो है झटका दिया जाता है, हाथ करके। ठीक है, हाथ करके जब 2 वोल्ट का झटका दिया तो आराम से क्या होगा, ये खुल जाएगा। उसके बाद पंपिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है मेरे रसगुल्लों, तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की जो वीडियो यहीं तक, ठीक है, ये पूरा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।